अगले तीसरे पार्ट में चक्रों के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। वही चक्रों के बारे में हम आगे बात करते हैं। अब योग क्रिया के माध्यम से आप जारी रखोगे ध्यान प्राणायाम, तब छठे चक्र का जब वेधन होता है, शायद छठे चक्र का वेधन में 1-2 साल का समय का पीरियड बढ़ जाता है। बाद में बहुत दबाण खींचाण और आंचकी के साथ आपका छठा चक्र जागृत हो जाएगा। ये छठा चक्र जागृत होने के बाद उनको कार्यवाहित करना पड़ता है। छठा चक्र जागरूक तो सभी को हो जाता है ध्यान प्राणायाम से, लेकिन कार्यवाहित नहीं होता है। छठा चक्र जागरूक होने से हम लक्ष्य में से जरूर छूट जाता है, लेकिन जब तक छठा चक्र जागरूक नहीं होता है तब तक हम कोई भी सिद्धि का वास्तविक रूप में रूपांतर नहीं कर सकते हैं। कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते हैं। छठा चक्र जागरूक होने के बाद उनको कार्यवाहित करना पड़ता है। कार्यवाहित करे बिना छठा चक्र कभी काम नहीं करेगा। इसको कार्यवाहित करने के लिए त्राटक की सिद्धि करके वो त्राटक के मार्फत से मनोबल को दृढ़ और मजबूत करना पड़ता है, और आत्मबल को भी दृढ़ और मजबूत करना पड़ता है। इसके द्वारा ही आपका संकल्प सिद्धि भी और दृढ़ भी और मजबूत करना पड़ता है। जब संकल्प सिद्धि दृढ़ और मजबूत बनेगा, तब आपका संकल्प दृढ़ और मजबूत नहीं बनेगा, तब तक छठे चक्र का काम नहीं करेगा, कार्यवाहित नहीं होगा। संकल्प के द्वारा ही आज्ञा चक्र कार्यवाहित होता है। इसके बिना कभी आज्ञा चक्र कार्यवाहित नहीं होगा। ये बड़ा रहस्य छठे चक्र पे छुपा हुआ है। यही गुरु चावी कहा जाती है। यहाँ गुरुगम्य बात, गुरुगम्य ज्ञान के बिना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। यहाँ आपको बजरिया रंग का रंग दिखेगा। बाद में आपको यहाँ 3 रंग को क्रम वाइज सिद्ध करना पड़ता है। पीला, वादળી, सफ़ेद और सप्तरंगी भी आता है इसमें। ये प्रकाश जब तक आप सिद्ध नहीं कर पाओगे तब तक कुछ नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब प्रकाश सिद्ध हो जाएगा, बाद में आपको सिर्फ सफ़ेद प्रकाश ही दिखेगा। वो सफ़ेद प्रकाश में थोड़ा सा आसमानी जैसा शेड होगा, ऐसा सफ़ेद प्रकाश ही दिखे और कोई रंग का नहीं। इसके बाद ही आपको आज्ञा चक्र कार्यवाहित करना पड़ता है। दूसरे रंग का प्रकाश दिखता है तब आपका आज्ञा चक्र कभी कार्यवाहित नहीं हो सकता। इस छठा चक्र पे आपकी ऊर्जा 2 से 3 साल तक रहेगी। उसके बाद ही 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र का वेधन होता है, तब समाधि लगती है। समाधि लगने के बाद आवन जावन समाधि की शुरुआत हो जाती है। यानी कि समाधि में जाते हो हर दिन और समाधि में से नीचे उतरते हो, समाधि में हर दिन जाते हो और समाधि में से नीचे उतर आते हो। इसको समाधि की आवन जावन कहा जाती है। जब समाधि की आवन जावन शुरू हो जावे, बाद में ही सारी सिद्धि आपके चरणों में होगी। ये प्रकृति आपकी दासी होगी। अब 7 चक्रों के गुणों की वर्णन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है। प्रकृति ही आपकी दासी बन जाती है, तो बाद में आपको क्या बाकी रहे। आप ही एक परमात्मा बन जाते हो। परमात्मा के पद पर आप विराजमान हो जाते हो, तो आपको लिए बाकी क्या रहता है। जब आज्ञा चक्र खुलता है तो वहाँ आपका शरीर योगवाही बन जाता है और मन भी योगवाही बन जाता है, और आपके दुश्मनों का आपो आप नाश होने लगता है। और यहाँ से आपको प्रकृति का ज्ञान हो जाता है और तत्वों का भी ज्ञान हो जाता है आज्ञा चक्र खुलने के बाद।
यहाँ आपका सारा संशय मिट जाता है। सिर्फ एक ही संशय आपका रहेगा कि ये कुदरत ने ये सृष्टि की रचना क्यों किया, वही संशय रहेगा, बाकी सारा संशय मिट जाएगा। लेकिन कुदरत ने ये सृष्टि का रचना क्यों किया, कुदरत ने सृष्टि की सर्जना क्यों किया, वो संशय मिटेगा जब आप विराट शरीर डेवलप करोगे, तब आपका ये संशय मिटेगा। इसके पहले ये संशय किसी का मिटा नहीं है, कुदरत ने ये सृष्टि का सर्जन क्यों किया। आपके ब्रह्मांड का दर्शन भी आप हर दिन करते रहोगे और आप दूरदर्शी भी बनते जाओगे। इस सब प्रकार की सिद्धियां आपको प्रकृति प्रदान करती है आज्ञा चक्र जागृत होने के समय पर। आज्ञा चक्र एक ऐसी चीज है कि योग क्रिया के माध्यम से जो मानव आज्ञा चक्र पर पहुंच जाता है तो उनको प्रकाश वहाँ स्थिर दिखने लगता है, सफ़ेद प्रकाश स्थिर दिखने लगता है। और सफ़ेद प्रकाश स्थिर दिखने के बाद वहाँ एक बजरिया प्रकाश दिखता है, जो आज्ञा चक्र का कलर कहा जाता है, बजरिया कलर। वो बजरिया कलर सिद्ध कर लोगे, इसके बाद ही आपको आपका ऊर्जा का तरंगों में रूपांतर होते के स्वरूप में आप आ जाओगे। जब आपके आत्मशक्ति मजबूत हो जाएगी, जब आपका मनोबल दृढ़ और मजबूत हो जाएगा, जब आपका संकल्प दृढ़ और मजबूत हो जाएगा, तब ध्यान आज्ञा चक्र में जाकर आपको जो भी संकल्प छोड़ोगे, वो संकल्प ऊर्जा में रूपांतर, शब्दों संकल्पों का जो शब्दों है वो ऊर्जा में रूपांतर होकर तरंगों में विपरीत होकर आपके शरीर से बाहर ये तरंगों निकलेंगे। वो तरंगों आपके शरीर से बाहर निकल आपके आज्ञा, जो आपका खुद का ब्रह्मांड है, वो आपके खुद के ब्रह्मांड में वो तरंगे जाएंगे और आपका खुद का ब्रह्मांड जो है वो अखिल ब्रह्मांड में वो तरंग भेज देंगे। और वो अखिल ब्रह्मांड ये तरंगों को वास्तविक रूप में जो शब्दों का सिद्ध योगी ने संकल्प छोड़ा है, वो वास्तविक रूप में प्रकट होकर 5 ही मिनट में वहाँ खड़ा वास्तविकता खड़ी कर देगी। इसी को ही परमात्मा का पद कहा जाता है। ऐसे ही आत्माओं, ऐसे ही महापुरुषों को परमात्मा का पद देकर पूजा जाता है। ये स्थिति पर जब आप पहुँचते हो तब आप परमात्मा के पद पर विराजमान हो जाता है। लेकिन ये स्थिति पर पहुँचने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो ये कोई 2-4 दिन का कि 2-5 साल का समय नहीं है, ये कोई खाने की बात नहीं है। इसके लिए बहुत समय लगेगा, कम से कम 15 से 20 साल का समय तो आपको हर दिन नित्य दिन प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने का, युग साधन को साथ में लेकर चलने का रहेगा, तभी आप ये सभी सारी चीज़ें कर पाओगे। नहीं तो करना की बात तो दूर रही, शास्त्रों की बात ही हम वागोड़ते रहोगे।